नाजरीन, आप देख रहे हैं वाइस ऑफ शेर शाह। मैं हूं आपका मेज़बान मुरीद हुसैन। ये मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिस वजह से आज कुछ तबीयत बेहतर हुई है। तो फिर चीफ साहब जो है ना वो मेरे सिर हो गए और कहते हैं कि भाई आप बताएं भी क्या सूरत हाल है मुल्क की। हकीकत बात यह है कि हाँ, कोई भी मुल्क हो जहाँ पे अगर सियासी इस्तेकाम ना हो, वहाँ पे ऐनी और मुआशी इस्तेकाम भी नहीं होता है। क्योंकि बेशक जनेवा कॉन्फ्रेंस भी हुई है और ये भाग दौड़ भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मुआशी सूरत हाल की कि मुल्क कैसे चलेगा। क्योंकि वो पता नहीं किन लिस्टों में, किन किस्तों में पैसे आएंगे। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, जो कहते थे भी हम तजर्बा कार टीम है, हम कौम को महंगाई से निकालेंगे, नहीं निकाल सके और बढ़ा गए हैं। बल्कि कौम, बस यकीन करें कि गरीब आदमी खून के आंसू रो रहा है। और जहाँ पे मतलब आटे का बहरान हो, जहाँ पे मतलब चीनी का बहरान हो, जहाँ पे तेल का बहरान हो, जहाँ पे फसलों का बहरान हो, जहाँ पे बैंक आपके दिवालिया हो चुके हों, जहाँ सबसे बड़ा जो जुल्म हो रहा है, टेक्सटाइल जो है ना, काफ़ी तकरीबन 70% टेक्सटाइल बंद होने गए हैं और मजदूर पिस रहा है। तो ये तो मुल्क को आप कहाँ ले जा रहे हैं? खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं? लोगों को भूखा मारना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? तो मैं कहूँगा कि खुदारा अब जो है ना खामोश रहने की जरूरत नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, क्योंकि सैयद आसिम मुनीर साहब बड़े अल्लाह वाले बंदे भी हैं और वो खारजी और दाखिली पुलिस पर नज़र भी रखते हैं हमारे मुल्क की। मैं उनसे खुदारा उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है ना समोटो एक्शन लें और इस हवाले से कोई मतलब है कि जो सियासी ऐनी इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम है, इसको इस्तेकाम लाया जाए, इलेक्शन का ऐलान करवाया जाए, इलेक्शन करवाया जाए और ख़ुद मुख्तार और ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो को मुल्क को और कौम को संभाल सके। और हकीकत बात है कि अब जो मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, इससे इसमें मुल्क के हालात कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे। महंगाई इतनी हो और जहाँ पे, और फिर मैं हैरान हूँ कि भाई चलो जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है, जितने इदारे हैं मुख्तदर हल्के, मुझे अब एक एक नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। सब इदारे समझते हैं कि भाई ये स्मगलिंग कौन रोकेगा, ये स्मगलिंग कौन रोकेगा, ज़ख़ीरा अंदाज़ी कौन रोकेगा। और ये जो दुकानदार हजरात हैं, मैं उनको भी बड़े चैलेंज से कह रहा हूँ, जो हमारे हल्के के जो वाइस ऑफ शेर शाह देखते हैं, और जो मैं उनको बड़े फिर दोबारा एक चैलेंज से कह रहा हूँ कि ज़ख़ीरा अंदाज़ी छोड़ दें और आवाम को लूटना छोड़ दें और आप 2 नंबर काम छोड़ दें। हमें सब पता है, अगर मैंने इंतज़ामिया को बता दिया तो फिर ये जो कुछ आप कमाए बैठेंगे सारी दे के ना आपकी दुकानें ठप हो जाएंगी। आप गरीबों को परेशान न करें, आप आटा न छुपाएं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करें, वो अपने आप को दुरुस्त करें। आपने मरना नहीं है, कब्र में अल्लाह को जवाब नहीं देना, मखलूक को तंग कर रहे हैं। और जितने माफियाज बैठे हैं, ये दुकानदार हजरात, सबका हमें पता है। हम अगर हमारा तो खैर माशाल्लाह जो ज़िला मुल्तान के चौधरी इशफाक गुजर सब कमिश्नर बहुत अच्छे इंसान हैं और वो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे DC AC सारा इस तरह हर ज़िले को चाहिए कि अच्छा काम करें। और जहाँ कहीं भी कोई कोताही अगर कोई करेगा, कोई मतलब आप ये देखे ना। और जो दूसरा एक नेक काम था बेनज़ीर एहसास प्रोग्राम, उसमें भी ये औरतों को चक्कर देना, बार बार आप अंगूठे चाचनी कर रहे हैं, उनसे 3-3 चक्कर देना, उनसे 1000-1000 500 कटौती कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। हम सिर्फ इसलिए छोड़े खड़े हैं आपको कि भी हम कहते हैं कि इनको गैरत आ जाएगी, हया आ जाएगी। जब हमने इंतजामिया से मीटिंग की तो आपके खिलाफ FIR होंगी, आपको सारे देने के लेने पड़ जाएंगे। औरतें बेचारे शर्म के मारे बताती नहीं है, वो इसलिए नहीं बताती कि उनको कहते हैं फिर आपके पैसे रोक दिए जाएंगे। तो भाई खुदारा नेक काम के लिए हर इंसान जो है, जो अगर हर जगह पे मुखैर हजरात भी हैं, अपने अपने इलाके का ख्याल रखें। आटे का मसला है, ये बिजली का है, पानी का है, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने इदारों के लिए काम करें। और खुदारा मैं फिर हाथ जोड़ के यही अर्ज कर रहा हूँ कि मुल्क में अभी बहुत कुछ चल चुका, अब शफकत करें। पाकिस्तान एक एटमी इस्लामी फलाही रियासत है और हमारा ये वो मुल्क है जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमें दिया और उसके लिए बड़ी लाखों लोगों को कुर्बानियाँ दी। और हमारे इदारे जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। ये बाकी ये जितने जो लोग मर्जी डिफाल्ट के चक्कर करते रहेंगे, अल्लाह ताला करम करेगा हमारे मुल्क पर। लेकिन उस वक्त हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि कोई खुद मुख्तार और माशाल्लाह जो है ना वो, जब तक हमारा ऐनी और सियासी इस्तेकाम आएगा। जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा, और जब मुआशी इस्तेकाम आएगा तो आइनी इस्तेकाम आएगा, और इदारे तरक्की करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा। आप खुदारा जहाँ कहीं भी तमाम पाकिस्तानियों को मैं फिर यही गुजारिश करूँगा कि
खुदारा आप जो है ना ये अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए सोचें। और फिर मैं आखिर में यही गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, ये इन दो पर ही नज़र है, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की नज़र है। ये समोट एक्शन भी ले सकते हैं और ये निगरान सेटअप भी अच्छा बना सकते हैं और मुल्क को ऐनी और सियासी इस्तेकाम भी दिला सकते हैं। और इंशाअल्लाह मुल्क में आइन का, कानून की बालादस्ती होगी और मुल्क करेगा तरक्की। और आप देखते रहिए वाइस ऑफ शेरशाह, अल्लाह निगहबान। और आप हमें, बल्कि वाइस ऑफ शेरशाह देखने वाले जितने दोस्त हैं हमारे, वो हमें कमेंट्स में हमें बताया करें कि जहाँ कहीं कोई मतलब कोई कोताही कर रहा है, कोई इदारा या कोई बंदा, कोई किसी मतलब कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ है या कोई कहीं भी माफिया है और वो मतलब कौम को, मुल्क के लिए नुकसानदेह, वो हमें बताएं। आप जो है ना हमें बताया करें कमेंट्स में, और इंशाल्लाह आप जहां हमें बुलाएंगे हम बिल्कुल हाजिर होंगे और आपकी बनेंगे आवाज़। क्योंकि जहां मजलूम की आवाम वाइस ऑफ शेरशाह, आप देखते रहिए वाइस ऑफ शेरशाह, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलेंगे इंशाल्लाह आपको फिर किसी अच्छे टॉपिक पे लिए और अच्छे